सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार अपना चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपना चैनल पर एक नया जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अभी जो इंश्योरेंस किया जाएगा उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसका लास्ट डेट क्या है। मैं आज उसी के बारे में कुछ आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो जैसा हम जानते हैं, फसल बीमा योजना जो है या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास करके झारखंड में यहाँ बिरसा मुंडा का धरती होने के कारण अधिकांश योजना जो भी चल रहा है उसमें बिरसा जोड़ दिया जाता है। तो हम आइए आज बात कर रहे हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और अच्छी बारिश होने के कारण अघानी धान लग चुका है और भादई मकई भी लग चुका है। तो खास करके जो अभी यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाएगा वह अघानी धान के लिए किया जाएगा और भादई मकई के लिए किया जाएगा। यहाँ पर जो है अघानी धान और भादई मकई यदि आप लगाए हैं और यदि आप उसका बीमा करवाना चाहते हैं कि बाद में यदि इसका फसल नष्ट हो जाएगा तो आपको मुआवजा मिलेगा। यदि आप अघानी धान और मकई लगाए हैं तो यदि आप बीमा कराना चाहते हैं तो 1 रुपये का टोकन आपको कटवाना है और आपको अपना बीमा करवा लेना है। टोकन 1 रुपया का कटेगा, हो सकता है आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, या जो टोकन 1 रुपया का है झारखंड सरकार द्वारा पे किया जाएगा। यहाँ पर जो है बीमित राशि क्या होगा, तो प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि दिया जाएगा। इसका राशि क्या होगा यह अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। इसमें क्या राशि आपको मिलेगा या क्लियर नहीं किया गया है। किसानों के द्वारा जो टोकन काटा जाएगा वह 1 रुपये का टोकन काटा जाएगा। बीमा कराने का जो अंतिम तिथि है वह इस महीना का लास्ट डेट है, अर्थात 31 अगस्त 2024 इसका अंतिम समय निर्धारित है। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि बीमा कहाँ कराएं, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले कि संबंधित बैंक शाखा पर, यदि आपका पैक्स से संबंधित है तो पैक्स से भी आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो संबंधित बैंक हो गया, नेक्स्ट जो आपका है प्रज्ञा केंद्र है, CSC सेंटर है, आप वहां पर जाकर टोकन कटवा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो तीसरा है, भारत सरकार का एक वेबसाइट है www.pmfby.government.in। इस पर जाकर आप खुद इस साइट पे जाकर आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है यहाँ पे दिया गया है क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ कार्यालय को, अर्थात सहकारिता विभाग के द्वारा बीमा करने का जो व्यवस्था है उस कार्यालय से भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप बीमा कराने जाते हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, वह भी कुछ जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहला है कि आपका आधार कार्ड लगेगा जो सभी के पास होता है। दूसरा जो है आपका बैंक पासबुक का छाया प्रति है यानी जीरोक्स लगेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो भी सरकारी काम में लगता है वह सिंगल अकाउंट लगता है, अर्थात जो आपका पासबुक होगा वह सिंगल व्यक्ति का होगा।
तीसरा अब यहाँ पे है भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, अर्थात यदि जमीन आपका है तो जमीन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, खतियान हो गया, रसीद हो गया, केवाला हो गया, एलपीसी हो गया, और जो संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं ये जमीन संबंधित होते हैं। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट जो हो, जो भी संबंधित आपके पास होगा आपको वह ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे है यदि आप बटाई खेती करते हैं तो बटाई प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट होगा आप उसको ले सकते हैं, आप उसको ले लीजिए। उसके बाद है फसल बुवाई का स्वामित्व प्रमाण पत्र, अर्थात इसमें यह जरूरी है कि जो फसल आप लगा रहे हैं तो एक इसमें जो है फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट पे आपको साइन करके देना है। यदि जमीन आपके नाम से है, यदि रसीद आपके नाम से कट रहा है तो वो फॉर्म जो है सिंगल आपको देना है। यदि आपका दादा परदादा इत्यादि के नाम से यदि हो तो उस जमीन में आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा, और यदि वंशावली बनवाएंगे तो उसमें मुख्य रूप से मुखिया का हस्ताक्षर ही मांगा जा रहा है। उसके समकक्ष भी आप दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको मुखिया का ही प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद आपका अंतिम इसमें जो हो जाता है वह हो जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका मस्ट है, यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो फॉर्म फिलअप करने के समय मैसेज आपका आएगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा, आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, अर्थात वह नंबर चालू नंबर होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल नंबर चालू है, यदि उसमें एसएमएस आएगा या एसएमएस आता है तो ऐसा मोबाइल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यह महत्वपूर्ण जानकारी था। इसमें जो है कृषक द्वारा प्रीमियम का राशि ₹1 का अतिरिक्त अन्य कोई सीमा शुल्क दे नहीं है, अर्थात आपको जहां भी कराना है आपसे मात्र ₹1 का टोकन लगेगा, आपको मात्र ₹1 ही जमा करना है, ₹1 का ही टोकन कटवाना है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो दिया है 1444 पर आप इस पर जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो फसल का बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, यह जरूरी है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नजदीकी केंद्र पर जाकर फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा कराना जरूरी है। इसका जो अंतिम समय है वह 31 अगस्त है, इस महीने का आखिरी डेट है। तो इस प्रकार आप बहुत ही जल्दी सावधानी पूर्वक से आप वृषा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।